नमस्कार मित्रों, आज की शुरुआत हम मिच्छामी दुक्कडम के साथ करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मिच्छामी दुक्कडम। मिच्छामी दुक्कडम। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत पक्ष में मनाए जाने वाले जैनियों का सबसे बड़ा त्योहार पर्युषण पर्व और दक्षिण महापर्व के बारे में, कि जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ये जैनियों का पर्व क्यों मनाया जाता है। आखिर इस पर्व को मनाने का उद्देश्य क्या है। लोग 10-10 उपवास करते, तुम क्या एक आसन नहीं कर सकते? 2 बार नहीं कर सकते? 2 बार मिनिमम बता रहे। और जैनियों में ये पर्व इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्युषण पर्व जैन समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है कि ये पर्व बेसिकली 8 दिन के होते हैं, लेकिन इसके 9वें दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन ये लोग क्षमा याचना के लिए क्षमावादी पर्व मनाते हैं, इसलिए इन्हें दशक्षय महापर्व भी कहते हैं। पर्युषण पर्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री को समझना होगा। तो आइए हम इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाणी के 980 साल पहले आनंदपुर, जिसे अब वडनगर के नाम से जाना जाता है, ये राज्य प्रसन्न, आनंदित और सुखमय राज्य हुआ करता था और यहाँ पर हर तरीके की सुख सुविधा संपन्न थी। इस राज्य में लोग प्रसन्न और आनंद पूर्वक रहते थे। कि वहीं योग आचार्य कल्पसूरी, जो इस वडनगर राज्य में विराजमान थे। वडनगर के राजा दुर्लभसेन एक न्यायप्रिय राजा थे कि समय के हिसाब से राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन यमराज की नज़र इस राज्य पर पड़ी और वे राजा दुर्लभसेन के बेटे को अपने साथ यमलोक ले गए। पूरा राज्य शोक में चला गया, पर धीरे धीरे समय के साथ ये लोग शोक से बाहर आ चुके थे। पर राजा दुर्लभसेन इस शोक से उबर नहीं पा रहे थे। जब ये समाचार कारिका आचार्य जी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक विचार विमर्श किया कि राजा को किस तरीके से शोक से बाहर निकाला जाए। तब कारिका आचार्य जी को एक विचार आया और उन्होंने राजा को मंदिर जी में बुलाया, जिससे वो उनके शोक को दूर कर पाए। राजा के मंदिर में आने के बाद उन्होंने इनके समक्ष शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे तो वे ये शास्त्र एकांत में पढ़ा करते थे, लेकिन राजा को शोक से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये शास्त्र राजा के सामने पढ़ने चालू कर दिया। कि जैसे जैसे वे ये शास्त्र राजा के सामने पढ़ते गए, इन शास्त्रों को सुनकर राजा धीरे धीरे उस शोक से बाहर निकलते चले गए। इससे राजा का शोक पूरी तरीके से दूर हो गया। तब से लेके आज तक हर पर्युषण पर्व में इन शास्त्रों को पढ़ा जाता है और जिसे आज हम कल्पसूत्र शास्त्र के नाम से जानते हैं। कि अगर देखा जाए तो पर्युषण पर्व एक तरीके से हमारे आत्मा में बसे शोक को दूर करने का भी एक पर्व माना जाता है। अब हम समझते हैं कि पर्युषण पर्व को जैन व्यक्ति कैसे मनाते हैं। वैसे तो ये पर्व दिवाली और क्रिसमस की तरह आनंदित रूप से नहीं मनाया जाता है, फिर भी इस पर्व का जैन समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस पर्व में जैन समाज के व्यक्ति उपवास, बेरा, अटाई जैसे रंबा बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए उपवास रखते हैं। लोग 10-10 उपवास करते, तुम क्या एक आसन नहीं कर सकते? 2 बार नहीं कर सकते? 2 बार मिनिमम बता रहे। बस जल की झूठ है, जल भी नहीं पियो तो बहुत अच्छा। जितना करो 10 दिनों में, ये 10 दिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले होते हैं, इसलिए यह एक दिव्य प्रकाश होता है। कि भारत के अलावा ये पर्व ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे और भी अनेकों देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में जैन समाज के लोग ये संकल्प लेते हैं कि वे पर्यावरण के किसी भी वस्तु के साथ ना तो कोई हस्तक्षेप करेंगे और ना ही किसी को कहने देंगे। मन, वचन, काया से जानते या अजानते हुए भी किसी भी प्राणी को ना तो कोई कष्ट पहुंचाएंगे और ना किसी को कष्ट पहुंचाने देंगे। अगर हम देखें तो पर्युषण पर्व का उद्देश्य मन में आई अशांति को दूर करना, अपने अंदर के शोक को खत्म करना, आत्मा की शुद्धि, क्षमा भाव रखना, दया करना और जैसे और भी उद्देश्यों के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में जैन समाज के लोगों का मानना है कि उन्होंने पूरे साल में जितने भी दुष्कर्म किए हों
या किसी भी प्राणी को कोई चोट पहुंचाई हो तो वे इन 10 दिनों में क्षमा याचना करके उस दोष को दूर करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।